press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज फिर से हमारा अध्ययन है वो शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अत्यधिक व्यस्तता थी, इस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए मैं आपसे क्षमा का पात्र हूं। तो आज देखिए हम हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। 10th क्लास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है अव्यय। अव्यय 30-32 शब्द है जिनका हमें अर्थ जानना है, बस वो अर्थ हिंदी अर्थ हमें आने लग गया तो हम अपने आप आपको रिक्त स्थानों में पूर्ति करने आएंगे। 3 नंबर का टॉपिक आएगा एग्जाम के अंदर, तो आज वही शुरू करेंगे। बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, देखते हैं अव्यय क्या होते हैं। तो देखो अव्यय क्या होते हैं, संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है न वेति इति अव्ययम। न वेति इति अव्ययम। व्यय का अर्थ हमें पता है क्या होता है, खर्च। व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च होता है। व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च। खर्च का अर्थ यहाँ पर है परिवर्तनशील। किससे अर्थ है खर्च का यहाँ पर, परिवर्तनशील। कि वे शब्द जो तीनों लिंगों, लकारों, वचनों में कभी भी क्या परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे क्या हो, एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कोई भी लकार हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, वे क्या हमेशा एक ही जैसे रहेंगे। व्यय का अर्थ हमें पता है खर्च होता है, यहाँ पर खर्च का अर्थ है परिवर्तनशील, यानी कभी भी जो परिवर्तित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं, अव्यय। क्या कहलाते हैं, अव्यय। की जिनका किसी लिंग वचन पुरुष में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो तीनों लिंगों, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे तीनों वचन यानी चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, कोई भी लकार हो, कभी भी क्या है वो परिवर्तित नहीं होंगे, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय 10th क्लास में वैसे तो बहुत सारे होते हैं अव्यय, लेकिन 10th क्लास में वो 30-32 अव्यय लगते हैं, उनका अर्थ जानना जरूरी है। तो आज शुरू करते हैं। देखो आज कुछ पढ़ते हैं अव्यय हम। पहला हमारा है, ये हम प्रश्न निर्माण में पढ़ेंगे तो भी हमारे काम आएगा, क्योंकि एक प्रश्नवाचक है। कुत्र क्या है, पहला कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। अब हमें पता है कुत्र जहां हम पूछेंगे वहां स्थान का नाम हम पूछते हैं। तो प्रश्न निर्माण में भी जब कहीं पर भी स्थान का नाम आ जाए वहां पर प्रश्न निर्माण करेंगे, वहां क्या करना है, कुत्र। आज तो सिर्फ हमें जानना है इसका अर्थ, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अव्यय पढ़ रहे हैं। तो कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ। क्या होता है कुत्र का अर्थ है कहाँ। भी कुत्र कहीं पर आ गया, अव्यय का प्रयोग करना है वाक्य में, तो हमें याद होना चाहिए इसका अर्थ क्या होता है, कहाँ। और कहीं पर वाक्य में कहाँ का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो वहां पर हम प्रयोग कर देंगे किसका, कुत्र का प्रयोग। किसका प्रयोग कर देंगे, कुत्र का। भी कोई वाक्य है, वाक्य में रिक्त स्थान आ गया और वहां हमें रिक्त स्थान में अव्यय प्रयुक्त करना है, अव्यय बनना है, तो वहां अगर कहाँ का अर्थ प्रकट हो रहा है तो वहां कौन सा अव्यय प्रयुक्त करेंगे, कुत्र। कौन सा करेंगे, कुत्र। जैसे एक वाक्य देख लो, विराम है कुत्र गस्ती, राम कहाँ जाता है। अब मान लो ये खाली स्थान हमसे पूछ ले, यहाँ खाली स्थान आ जाए बीच में, राम है खाली स्थान गस्ती, राम है खाली स्थान गस्ती। अब हमें पता है भी कुत्र अवयव का अर्थ क्या होता है, कहाँ, तो हम अपने आप प्रयुक्त कर देंगे, पता चल जाएगा यहाँ कौन सा अव्यय आएगा, कुत्र। राम है कुत्र गस्ती, राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है। इसी प्रकार देखो दूसरा हमारा अव्यय आता है अपि। क्या आता है दूसरा, अपि। अपि का अर्थ होता है भी। क्या होता है अपि का अर्थ है भी। अपि अवयव है उसका अर्थ क्या होता है, भी। क्या होता है अपि अवयव का अर्थ है भी। कि अपि अवयव जहां पर आ गया हमें अर्थ याद रखना है क्या, भी। अपि का अर्थ क्या होता है, भी। अव्यय का हिंदी अर्थ याद रहेगा तो आप कहीं पर भी प्रयुक्त कर सकते हो आसानी से। अपि का अर्थ क्या होता है, भी। जैसे वाक्य देखो, भी राम है अपि पढ़ती, राम भी पढ़ता है, राम भी पढ़ता है। तो यहाँ पे हमें पता है भी का अर्थ आ रहे हैं, तो भी का अर्थ है तो अव्यय कौन सा है, अपि। की अपि अवयव का अर्थ क्या होता है, भी। क्या होता है अपि अवयव का अर्थ है भी होता है। इसके बाद देखो अगला आता है हमारा माँ। अगला कौन सा आता है, माँ। माँ अवयव का अर्थ होता है मत। माँ अवयव का अर्थ क्या होता है, मत। की जहां पर मत का अर्थ आ रहे हैं वहां पर कौन सा अवयव प्रयुक्त करेंगे, माँ अवयव। कौन सा अवयव प्रयुक्त करेंगे, माँ। की माँ अवयव का अर्थ क्या होता है, मत। माँ अवयव का अर्थ क्या होता है, मत। जैसे वाक्य मान लो हमारा देखते हैं, असत्यम माँ वदतु, असत्य मत बोलो, असत्य मत बोलो। कि असत्यम माँ वदतु, असत्य मत बोलो। तो माँ का अर्थ क्या होता है, मत। क्या होता है माँ का अर्थ है मत। की जहां पर मत का अर्थ है वहां हमें अव्यय प्रयुक्त करना है, वहां कौन सा अवयव आएगा, माँ अवयव। कौन सा आएगा, माँ। माँ अवयव का अर्थ क्या होता है, मत। क्या होता है, मत।
अगला देखो, इसके बाद हमारा आता है कदापि। क्या आता है? कदापि। यहाँ पर दो शब्द मिल गए, कदा प्लस अपि। कदा प्लस अपि। अपि का अर्थ तो हमें पता है भी होता है। क्या होता है? अपि का अर्थ है भी। तो कदापि का अर्थ हो गया कभी भी। कदापि का अर्थ क्या हो गया? कभी भी। यानी कभी भी का कहीं पर अर्थ आ रहा है वाक्य में, हमें लग रहा है यहाँ कभी भी आएगा, तो वहां अवयव आपको मंजूषा में कदापि मिल गया, तो वहां मेरी स्थान की पूर्ति कौन से अवयव से करनी है? कदापि से। तो कदापि असत्यम मा वदतु, कभी भी असत्य मत बोलो। कभी भी असत्य मत बोलो। कदापि असत्यम मा वदतु, कभी भी असत्य मत बोलो। इसके बाद हमारा आता है कदा। कदा का अर्थ होता है कब। कदा का अर्थ क्या होता है? कब। प्रश्नवाचक में भी आएगा। समय जहां पर आ जाए, समय हमें जानना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? कदा का प्रयोग। तो कदा अवयव है, उसका अर्थ क्या होता है? कब। कदा अवयव का अर्थ क्या होता है? कब। तो से नोहरम कदा गमिष्यति, वह नोहर कब जाएगा। वह नोहर कब जाएगा। वह नोहर कब जाएगा। क्योंकि कदा का अर्थ हमें पता है कब होता है, तो कदा अवयव आ गया, तो अर्थ किसका आएगा? कब का अर्थ आएगा। तो से नोहरम कदा गमिष्यति, वह नोहर कब जाएगा। इसके बाद हमारा आ गया समय। क्या आ गया? समय। समय का अर्थ होता है आने वाला कल। समय का अर्थ क्या होता है? आने वाला कल। इंग्लिश में जो टुमारो हम पढ़ते हैं, वो संस्कृत में क्या होता है? समय। इंग्लिश में जो टुमारो पढ़ते हैं, वो संस्कृत में क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। समय का अर्थ आने वाला कल। जैसे देखो वाक्य हमारा देखते हैं, ललिता समय नोहरम गमिष्यति, कि ललिता कल क्या है? नोहर जाएगी। ललिता कल नोहरे जाएगी। जहां पे आने वाले कल का अर्थ प्रयुक्त हो रहा है, वहां पे कौन सा अवयव आएगा? समय। और आने वाला है, तो वहां पे हमें पहचान करनी है वाक्य में, जहां पर क्या होगी? ललित लकार की क्रिया, भविष्य काल की क्रिया होगी, वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? समय का प्रयोग। क्योंकि समय क्या है? भविष्य काल में आने वाला कल है। इसके बाद देखो है। है का अर्थ होता है बीता हुआ कल। है का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ कल, जिसको हम यस्टरडे बोलते हैं इंग्लिश में। संस्कृत में वो क्या होता है? है। क्या होता है वो? है का अर्थ बीता हुआ कल। जैसे वाक्य देखो, भी मोहन है नोहरम अगछत, की मोहन कल नोहर गया। मोहन कल नोहर गया, कि मोहन कल क्या? नोहरे गया। कि जहां पर बीते हुए कल का अर्थ आ रहा है, वहां पे संस्कृत में क्या प्रयुक्त होगा? है प्रयुक्त होगा। जहां पर आने वाले कल का अर्थ आ रहा है, वहां पे क्या प्रयुक्त होगा? समय। क्या प्रयुक्त होगा? समय। इसके बाद हमारा आता है इतस्तः। क्या आता है? इतस्तः। इसका अर्थ होता है इधर उधर। इंग्लिश में हम हेयर एंड देयर पढ़ते हैं, वही क्या है संस्कृत में? इतस्तः। इतस्तः का अर्थ होता है हेयर, इधर उधर। क्या होता है? इधर उधर। जैसे देखो, उदंड बालक इतस्तः भ्रमति, कि उदंड यानी शरारती बच्चे हैं, वो क्या है? इधर उधर घूमते है। शरारती बालक है, वो क्या? इधर उधर घूम रहा है। अगला आ गया हमारा पूरा। पूरा अवयव का अर्थ होता है प्राचीन। पूरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन समय की पूरा दशरथ नाम के राजा सिद्ध, की प्राचीन समय में क्या? दशरथ नाम का राजा था। प्राचीन समय में दशरथ नाम का राजा था। अवयव को याद रखने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम इनका क्या याद रखें? हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ इनका याद है आपके, तो आप वाक्य में आसानी से अवयवों को क्या प्रयुक्त कर सकते हैं। और तो आज हमने बिल्कुल थोड़े से अवयव पढ़े हैं, 10 है। इनको अपनी नोटबुक में लिखना है, साथ में आपको इनका हिंदी अर्थ याद रखना है। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।